इस वीडियो में बात करेंगे भारत के इतिहास के दो सबसे भीषण आतंकी हमले की। 2019 का पुलवामा हमला और 2025 का पहलगाम हमला। ये घटनाएं न सिर्फ भारत की सुरक्षा बल्कि समाज के दिल पर गहरे जख्म छोड़ गई है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये हमले कैसे हुए, इसके पीछे कौन था और भारत और कश्मीर के लिए इन हमलों का क्या मतलब है। हमलों पर बात करने से पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर दशकों से संघर्ष और अशांति का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में सक्रिय कई आतंकी गुट जैसे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, भारतीय सुरक्षा बल और आम नागरिकों को निशाना बनाते रहे हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के कोनवे पर हमला किया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बम लदे वाहन को काफिले से टकरा दिया गया। इस हमले में 40 जवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और 35 घायल हो गए। हमलावर जैसे मोहम्मद का आतंकी मोहम्मद इस्माइल अलवी था। पुलवामा हमले ने पूरे देश को झंझोर दिया। भारत ने सैन्य कार्रवाई कर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया। इस घटना ने गहरा शोक और सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग पैदा की। टाइम आगे बढ़ता है और 22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक और दर्दनाक हमला हुआ। इस बार आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियारों से लैस आतंकियों ने पेशरन घाटी में हिंदू पर्यटकों पर गोलियां बरसाई। कुछ ही मिनटों में 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें 23 भारतीय पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक, 2 नेपाल और UAE के 2 विदेशी पर्यटक थे और 3 सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी गुट द रेजिस्टेंट फ्रंट ने जिम्मेदारी ली। उनका कहना है कि यह हमला कश्मीर में गैर स्थानीय बस्तियों के खिलाफ है। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सिक्योरिटी लैब्स वापस सरकार तो गई हुई है। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। हमले के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश शुरू करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते निलंबित किए। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। ये कदम भारत के आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख को दिखाता है। एक बार दोनों हमलों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। पुलवामा में आत्मघाती हमला था जो सुरक्षा बलों पर ही केंद्रित था, जब नागरिकों खासकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। दोनों मामलों में पाकिस्तान आधारित आतंकी गुट शामिल हैं, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ाया है। यह सच है कि पहलगाम हमलों में हिंदू नागरिकों को ही जानबूझ के निशाना बनाया गया है, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि कुछ मीडिया और सोशल मीडिया के नैरेटिव हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो लोग वहाँ लोकल थे, खासकर घोड़े वाले थे या जिनकी गाड़ियाँ थी, वो लोगों को निकालने में बहुत हेल्प किए। जितने हमको नहीं लग रहा है कि हजारों की संख्या में से कम लोग होंगे वहाँ पे, लेकिन वो लोग को लेकर के वो तो सारे घोड़े वाले। मैं पूछा हूँ, आतंकी धारणा बनाई जा रही है कि कश्मीरी मुस्लिम आतंकवाद का समर्थन करते हैं या हिंदुओं के खिलाफ है। ऐसे बातें सांप्रदायिक नफरत को हवा देती है, जो देश की एकता के लिए खतरनाक है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कश्मीर के स्थानीय मुस्लिम ने भी पीड़ितों की मदद की। कल की घटना जब पहलगाम में हुई तो एक पर्यटक को कश्मीरी युवक ने अपने कंधों पर उठाया और घायलों को बचाने, अस्पताल पहुंचाने में उनकी भूमिका रही। कुछ आतंकियों के कृत्यों को पूरे समुदाय पर थोपना बिल्कुल गलत होगा। अगर हम धर्म या जाति के आधार पर बढ़ गए तो ये हिंसा और नफरत का साइकिल शुरू कर देगा। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे, साथ ही सभी समुदाय के बीच भाईचारा बनाए रखना होगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इससे लड़ाई एकजुटता से ही जीती जा सकती है। कश्मीर में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन घटनाओं को समझकर हम सुरक्षा बलों और नागरिकों के बलिदानों को याद कर सकते हैं। यह हमें शांति और एकता का अहमियत भी याद दिलाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखिए, वही मेरे लिए काफी है। धन्यवाद।